गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। ये हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आता ही आता है। एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा और ये पूछ देगा यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। ये तंत्र क्या होता है? तंत्र मतलब जैसे हमारा क्या है शरीर में ऊतक से पहले सेल होता है, कोशिका होती है, कोशिका से क्या होता है? ऊतक बनता है, ऊतकों के समूह से क्या बनता है? अंग बनता है, अंगों के समूह से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। ठीक है, तो अंगों के समूह से अंग तंत्र बनता है। तो हमारा ये क्या हुआ है? पाचन तंत्र लिखा हुआ है। मतलब ऐसा तंत्र जो पाचन में काम करे उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। सिंपल से भाषा समझिए। अब ये तंत्र में क्या क्या आ जाएगा? मतलब तंत्र क्या है? अंगों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? तंत्र बोलते हैं। तो ये इस तंत्र में कौन कौन से भाग आएंगे, कौन कौन से अंग आएंगे, देख लीजिए। पहला है मुख गुहा, एक अंग हो गया। दूसरा ग्रास नली हो गया, ये भी एक अंग हो गया। तीसरा अमाशय हो गया, ये भी क्या हो गया? एक अंग हो गया। छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सब मिल करके ये 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ये 5 6 जो है ये मिलकर क्या बना रही है? एक तंत्र बना रही है, अंगों का समूह बन रहा है, जिसे हम लोग तंत्र बोलते हैं। क्योंकि ये एक काम करती हैं, भोजन को पचाने काम करती हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पाचन तंत्र के का क्या मेन काम है। देखिए इसमें पाचन तंत्र में क्या होता है, हमारा जो है जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी तो बहुत बड़ा होता है, उसको हमारा जो है कि अंग कैसे डाइजेस्ट करेगा? उसको नहीं पचा पाएगा। और हमारा जो है कि अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स में हमारा ऊर्जा का फार्मेशन होता है, तो उतना बड़ा रोटी को सेल्स थोड़ी ना पचा पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उस रोटी को क्या करते हैं? हमारा दांत बना हुआ है, उससे क्या करते हैं? रोटी को चीरना, फाड़ना, काटना, उसके छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है? पहला जटिल पदार्थ क्या बोलते हैं? सरल पदार्थ में ब्रेक किया जाता है पाचन तंत्र में। ये कहाँ होती है? ये पूरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। लेकिन कुछ पार्ट जो होता है इसका, जैसे रोटी को चीरना, फाड़ना, छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना, उसमें हमारा क्या करता है? दांत। हमारा दांत क्या करता है? उसको जो है कि बड़े पार्ट को, बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? ब्रेक कर देता है। तो पहला चीज ये समझ में आ गया पाचन तंत्र का। ये आप बस इतना पहले ध्यान दीजिए इधर। ये क्या करता है? जटिल पदार्थ क्या करता है? सरल पदार्थ में ब्रेक करता है। ये तो समझ में आ गया। दूसरा हमारा देखिए, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुनिए। क्या होता है पाचन तंत्र में? हमारा जो है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन्हीं का केवल पाचन होता है। विटामिन और जो है खनिज लवण और जल, इनका पाचन नहीं होता है। आप एक बात याद रख लीजिएगा, देखिए जल, विटामिन और खनिज लवण, इनका पाचन तंत्र में नहीं होता है। इनका केवल क्या होता है? अवशोषण होता है। क्यों? क्योंकि ये इनके पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनके पाचन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट अवशोषण करो। तो इसलिए इनका जल, विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होता है। केवल किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आप देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा और प्रोटीन, ये केवल इन्हीं का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन, इन्हीं तीनों केवल पाचन होता है। क्योंकि इनके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, इनको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट में, तब इनका क्या होता है? पाचन होता है। और इनका जो है जल, विटामिन, खनिज लवण का, इनका केवल डायरेक्ट अवशोषण होता है, इनका पाचन नहीं होता है। और देखिए पाचन द्वारा क्या हमें मिलता है? पाचन एक पाचन जो होता है फिजियो केमिकल प्रोसेस है। फिजियो क्यों बोल रहा हूँ? फिजियो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए फिजियो मतलब क्या हुआ? फिजिकल वर्क, मतलब चीरना, फाड़ना, काटना, इसको बोलते हैं फिजियो। और केमिकल मतलब क्या हो गया? केमिकल मतलब हम कुछ एंजाइम मिला रहे हैं पाचन में। क्या हो रहा है? हम चीर फाड़ भी रहे हैं, उसमें कुछ एंजाइम मिला रहे हैं। जैसे आप समझिए कि जैसे हम लोग का घर बनता है, तो छत होना होता है, तो क्या होता है? हम लोग गिट्टी बालू डालते हैं और उसके साथ क्या करते हैं? पानी भी डालते हैं। तो एक तरह का क्या होगा? गिट्टी बालू और पानी को मिलाते हैं, तो क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस क्या होता है? एक तरह का वो प्रोसेस होता है फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस अपने मुंह में भी होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं? चीरते फाड़ते हैं। और दूसरी बात है कि ये लार और उसमें मिलता होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें हम पानी से इसको लार को कंपेयर कर दें, उसमें मिलता होता है, तो एक इमल्सन टाइप का बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजियो केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात समझिए कि हमारा पाचन क्या एक तरह का फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का
पाचन होता है, बाकी का जल, विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होता है। अब देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, और दूसरा पार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल में ये पूरा हमारा जो भोजन है जहाँ तक पहुँच गया वो सारा क्या है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। हमारा ये जो भोजन यहाँ से हमारी यहाँ से एंट्री किया, मुख गुहा में एंट्री किया, यहाँ से हमारा एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुआ, ये पूरा जाएगा, छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए बाहर तक निकल जाएगा। इस पूरे एरिया क्या बोलते हैं, पूरे जगह क्या बोलते हैं? हमारा एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल 32 फीट लंबा होता है। ये जो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? 32 फीट लंबा होता है, लगभग 9 मीटर का होता है। ये इसको यदि देखा जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, ये पूरी इसकी लंबाई नापा जाएगा बड़ा करके, छोटी आंत, बड़ी आंत और ये ग्रास नली सब मिला देते क्या लगभग 9 मीटर क्या होगा? ये बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके भाग तो हम बताएं ही आपको, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। तो अब देखिए इसमें हम आपको इसमें बता दे रहे हैं, यहाँ पे ये जो मुख गुहा है, ये मुख गुहा, इसमें क्या होता है? 3 प्रकार का एंजाइम होता है, समझ रहे ना? ये 3 ग्लैंड्स होती है, 4 प्रकार का एंजाइम होता है, 3 ग्लैंड्स होती है, जोड़े में होती है। ये ग्लैंड हो गया, दूसरी ग्लैंड हो गया, ये तीसरी ग्लैंड हो गया। और ये देखिए यहाँ से हमारे मुख गुहा से जब हम खाना इंटेक करते हैं तो ये अंदर जाता है, फिर ये ग्रास नली होती है, इतना बड़ा जो होती है ये ग्रास नली होती है, ये 25 सेमी बड़ी होती है, मतलब इसकी लंबाई जो है 25 सेमी होती है। उसके बाद ग्रास नली से जुड़ा हुआ क्या होता है? अमाशय होता है। ये ग्रास नली यहाँ से यहाँ तक होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ये अमाशय होता है। अमाशय के बाद क्या होता है? हमारा डियोडिनम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी से जो अग्न्याशय और ये पित्ताशय होता है, फिर पित्ताशय से यकृत जुड़ा हुआ होता है। आगे जो होता है कि ग्रहणी छोटी आंत का एक भाग होता है, फिर ये छोटी आंत जो होती है आगे चल करके बड़ी आंत से जुड़ जाती है, फिर बड़ी आंत जो है कि ये आगे चल करके ये लास्ट में गुदा द्वार से हमारा मल क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, ये तो पार्ट है, आसान है ये पार्ट है। ये हम ये समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है। चलिए उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में। तो इसमें हमारा मुख्य में 3 प्रकार का ग्लैंड होता है, तो हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स के बारे में, देखिए हमारा मुख में 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती है। हमारे मुख में 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती है। अब हम आपको उसको ग्लैंड्स बता रहे हैं, 3 जोड़ी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। इसको मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और मैं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसमें जो 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती है उसके बारे में बताऊँगा, तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। इसको मैं हट जा रहा हूँ साइड में, और चलिए मैं बताता हूँ आगे। तीन जोड़ी कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? पहला जो है हम लोग मुख से स्टार्ट करते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख गुहा को हम लोग ओरल भी बोलते हैं, ओरल बोलते हैं, बकल भी इसको बोलते हैं, बकल भी बोलते हैं, बकल कैविटी इसको बोलते हैं। मुख गुहा क्या बोलते हैं? ओरल बकल कैविटी बोलते हैं इसको। इसमें 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती है, 3 जोड़ी जो होती है क्या होती है? ग्लैंड्स। ग्लैंड तो समझते हैं, ग्लैंड मतलब क्या होता है? जो एंजाइम का स्राव करे, एंजाइम का स्राव करे, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। इसमें 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं। देखिए, और हमारा 24 घंटे में हम लोग 1.5 लीटर लार का क्या करते हैं? हमारा 1.5 लीटर लार का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। ये लार ही हमारा एक वो होता है, एंजाइम्स होता है। अब ये लार में 4 प्रकार के एंजाइम्स होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, पहले उसको 4 प्रकार के एंजाइम्स पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो तीनों हमारी ये ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारा जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्लैंड्स ये कौन कौन सी होती हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। तीनों ग्लैंड्स का नाम बता रहा हूँ आपको। पहला है पैरोटिड ग्रंथि होती है। पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि होती है। पहला ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या होती है? ये सबसे
बड़ी ग्रंथि है। ये ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। सांप में जो हमारा स्नेक होता है उसमें जो होती है ये ग्रंथि क्या करती है? ये जहर का काम करती है। ये ग्रंथि सांप में जो होता है, सांप में ये क्या करता है? ये ग्रंथि क्या होती है? सांप में जहर का काम करती है। ठीक है। और दूसरी ग्रंथि जो होती है ये होती है सब लिगुन ग्रंथि होती है। सब लिगुअल ग्रंथि होती है। दूसरी ग्रंथि, पहला ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है जो सबसे बड़ी होती है। दूसरा ग्रंथि सब लिगुअल ग्रंथि होती है। और तीसरा ग्रंथि होती है हमारा सब मेडिब्यूलर ग्रंथि, मेडिब्यूलर ग्रंथि, सब मेडिब्यूलर ग्रंथि। तीसरा ग्रंथि होती है मेरा सब मेडिब्यूलर ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार ग्रंथि। अब तीनों ग्रंथियों से हमारा क्या होता है? 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। पहला एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम ग्रंथि। ये क्या करता है? लाइसोजाइम ग्रंथि हमारे मुंह में जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या करता है? जीवाणु नाशी होता है। ये ग्रंथि क्या करता है? जीवाणु नाशी होता है। दूसरा हमारा एंजाइम होता है टाइलिन। दूसरा एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है। और तीसरा जो होता है डाइस्टेज। तीसरा होता है डाइस्टेज होता है। देखिए लाइसोजाइम ग्रंथि में क्या होता है? जीवाणुनाशी होता है। दूसरा होता है टाइलिन, तीसरा होता है डाइस्टेज और चौथा होता है म्यूकस। ये क्या करता है? हमारा भोजन क्या करता है? चिपचिपा। ये भोजन क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। बता रहे हैं कैसे क्या होता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई आदमी हाथ नहीं धुलता है, ऐसे ही कुछ मिल गया, प्रसाद मिल गया, ऐसे हाथ पोंछ के खा लेता है, तो जो जेम्स होते हैं हमारे हाथ में वो क्या होते हैं? हमारे मुंह में चले जाते हैं। तो ये लाइसोसोम जो हमारा एंजाइम होता है क्या करता है? वो जीवाणु का करता है? मार देता है। और ये टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? ये बेसिकली जो होता है, हम जो भोजन लेते हैं, भोजन में हमारा एक स्टार्च होता है जो एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो ये क्या करता है? टाइलिन और डाइस्टेज दोनों का सेम ही काम होता है। क्या करते हैं ये लोग? हमारा स्टार्च का क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। ये क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? हमारा स्टार्च का पाचन करते हैं। और म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। जैसे मान लीजिए कि म्यूकस का मतलब ये हो गया कि भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन यदि चिपचिपा नहीं बना रहे तो हमको क्या होता है? ढेकार आता है। ढेकार का मतलब है कि खाना यहाँ पे रुक जाता है तो नहीं होता, हिचकी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी पीते तो क्या होता है? खाना जो है कि फिर से वो क्या हो जाता है? चिपचिपा बन जाता है, तो फिर अंदर चला जाता है। जो यहाँ पे रुकता है खाना, उसी को वो म्यूकस की कमी की वजह से ही रुकता है। इसीलिए जब हम जलीली खाना खाते हैं ना, तो जाकर के हमारा क्या होता है? खाना यहाँ पे फंसता है, तो हम लोग को क्योंकि म्यूकस की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए खाना चिपचिपा पर्याप्त नहीं हो पाता, इसलिए हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो म्यूकस क्या करता है? खाना को चिपचिपा बना देता है, मतलब तेल टाइप का बना देता है। तो बस यही है इसमें। देखिए ये जो तीनों है ना, ये चारों ग्लैंड्स, ये जो चारों एंजाइम है, इसी को हम लोग सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। तो ये सम्मिलित में क्या, 1.5 लीटर हमारा जो है, हमारा लार हमेशा पर एक इंसान के अंदर जो है 24 घंटा में 1.5 लीटर लार क्या होता है? निकलता है। 1.5 लीटर लार निकलता है। तो ये देख लीजिए, लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुनाशी का काम करता है। टाइलिन क्या और डाइस्टेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। ये तो ठीक हो गया, ये तो यहाँ से निकल गया। अब खाना जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ ये मानिए ये तो पूरा कांड मुंह में हो गया, ये वाला पार्ट तो मुंह में हो गया। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये इस पे से आना ही आना है, ये आ ही रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसको नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर ये हाथ से निकल जाएगा। तो हमारा मान लीजिए ये सारा पच गया भोजन, तो ये ग्रास नली से, तो ग्रास नली में कुछ नहीं होता है। ग्रास नली में हमारा भोजन गया और ग्रास नली में भोजन जाता है, और यहाँ से जो है अब यहाँ पे हमारा क्या है? ये आमाशय, ये वाला पार्ट हो गया आमाशय। आमाशय में क्या है? हमारा भोजन क्या होता है? आमाशय में अब एंट्री मारता है। तो मान लीजिए यहाँ तक हमारा ग्रास नली है। अब ग्रास नली जब हमारा भोजन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आएगा भोजन, तो यहाँ पे भोजन का क्या हो जाएगा? जब यहीं से निकलेगा तो यहाँ पे भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं
भोजन को यहाँ यहाँ जब भोजन यहाँ से चला आएगा, यहाँ पे आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग भोजन को बोलते हैं बोलस। इसको भोजन को बोलते हैं बोलस। इस भोजन को जब भोजन यहाँ से निकल गए, आमाशय में से एंट्री से पहले भोजन हमारा जो होता है पचा जो भी मतलब होता है घुला मिला जो भी होता है, उस फार्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलस बोलते हैं भोजन के यहाँ पे। और जब यहाँ पे एंट्री मारता है भोजन, तो यहाँ पे हमारा इसको आमाशय को हम लोग 3 पार्ट में समझ सकते हैं, 3 पार्ट में समझ सकते हैं। पहला यहाँ पे होता है हमारा एसियल होता है, और एसियल होता है जो कि भोजन में इसका एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो है इस वाले पार्ट को, आमाशय वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आप बस इतना समझिए कि हमारा मुख से जो भोजन आता है यहाँ पे, जब आमाशय से एंट्री से पहले उसका फॉर्मेट क्या होता है, बोलस उसको बोला जाता है भोजन के पार्ट को। जब यहाँ से निकलेगा भोजन तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये बड़ी छोटी आंत में, तो उसको कुछ अलग बोला जाएगा। यहाँ पे आएगा तो उसको कुछ अलग बोला जाएगा। जब छोटी आंत से यहाँ पे एंट्री आएगा तो उसको कुछ अलग बोला जाएगा। तो ये भोजन का अलग अलग फार्म है, अलग अलग पार्ट में उसका अलग अलग नाम है। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में हम ये आमाशय से स्टार्ट करेंगे और आमाशय से में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम आमाशय से स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।